हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये देनी है आपको कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद रिक्वेस्ट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है फॉर्म फिल करने की। तो अब जो है आप अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके लिए एक मौका हो सकता है। आप अपना फॉर्म 18 यानी कल तक फिल कर सकते हैं। तो ये एक बार काउंसिल की तरफ से बड़ी अपडेट है कि जिन्होंने पहले लास्ट डेट 16 थी, अभी भी अगर आप फॉर्म खोलोगे तो इसमें लास्ट डेट 16 ही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे एग्जाम शेड्यूल में जाओगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB विल बी क्लोज्ड ऑन जनवरी 16। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज जनवरी 19 एंड ऑनलाइन लिंक एक्टिवेशन डेट इज 21। लेकिन यहाँ पे जो बार काउंसिल की अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये रही, और इन्होंने ये कहा है कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मैनी ऑफ द कैंडिडेट द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ AIB एक्सटेंडेड टू 18 ऑफ जनवरी 2023। एक तो इससे रिलेटेड आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो AIB की आपकी डेट है वो 18 जनवरी 2023 हो गई है। ये डेट आपकी बढ़ गई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बेयरक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग गलती करते हो, बहुत से लोग जो है खाली बार काउंसिल का ही नोटिफिकेशन देख रहे हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है पहले से, उनके लिए है मैंने अपनी सीरीज शुरू कर रखी है जो उसमें मैं बता रहा हूं कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मैंने अभी तक 20 क्वेश्चन कराए। मैंने इन क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी 1 में मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके कौन सा एक्ट कब इन्फोर्स हुआ वो है, जैसे कि लेबर लॉ कब आया, या फिर एडवोकेट एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रखे मैंने कैटेगरी 1 में। अभी तक हमें इस तरह का एक क्वेश्चन मिल गया है, तो आप एक खाली पेज ले लीजिए और उसमें जितने भी एक्ट हैं वो कब इन्फोर्स हुए हैं, जैसे GST कब आया, एडवोकेट एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। AIB 16 में ये क्वेश्चन आया, एडवोकेट एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ। ठीक है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट कब आया, कब इन्फोर्स हुआ IT एक्ट का। मोटर व्हीकल एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। तो जो भी एक्ट जब इन्फोर्स हुए उस पेज में जरूर लिख लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो C1 का एक क्वेश्चन हमने अभी AIB 16 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो एक इन्फोर्समेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपको लिख के रखना है। और आप इसको अगर आपने कहीं लिख के रखा है तो आपका जरूर से जरूर ये क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। कैटेगरी 2 मैंने सारे लैंडमार्क जजमेंट बताए थे और वो इम्पोर्टेंट ही आते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे अभी तक मिल चुके हैं। कैटेगरी 3 का जो वीडियो मैंने बताया था, मैंने उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बताए थे जो बेयर एक्ट में इंडेक्स देख के सॉल्व हो जाते हैं। अभी तक हमने जो 18 क्वेश्चन के उसमें 8 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट वाले मिल चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन यानी 40 नंबर की 100% गारंटी है कि अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो 100% आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं, बेयर एक्ट आपको कौन सी डेफिनेटली ले जानी है। अगर विश्वास नहीं है तो आप अब देख लीजिए, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चन आया है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जैसे कि जब आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह से कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं करने की, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने में फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 56 खोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए है। तो अब हमारे क्वेश्चन 8 से बढ़ के कितने हो गए, 9 हो गए जो डायरेक्ट आ गए। अब ये कह रहा है शेड्यूल 2 ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद। अब बच्चे देखो, जो आप लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की बेयर एक्ट नहीं ले गए होंगे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का शेड्यूल 2 में सीधा सीधा बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग लिखी है, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मैंने कहीं पे खोल रखा होगा तो मेरे को पक्का पता होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट शेड्यूल 2। ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का शेड्यूल 2 मैंने
खोल रखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 21D आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये मोटा मोटा लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन आपको नहीं, बिल्कुल देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कहीं से कोई दिमाग नहीं लगाना है। 9 क्वेश्चन हो गए डायरेक्ट वाले। रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलिंग एक्ट 1997। आर्बिट्रेशन का रेफरेंस सेक्शन 7, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एकदम डायरेक्ट। तो 9 से कितने हो गए डायरेक्ट वाले, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए जो एकदम डायरेक्ट आए हैं आपके, जिसका कोई मतलब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये। इसके बाद कह रहा है ए प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट अंडर ऑर्डर फॉर रूल 1। ऑर्डर फॉर रूल 1 में जो प्लेंट प्रेजेंट की जाती है वो किस फॉर्म में, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो अब 10 से लेके हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये शायद 11 था, 11 से अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 12 क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट आ गए। तो 12 क्वेश्चन इसके डायरेक्ट। 2 क्वेश्चन में आपके लैंडमार्क जजमेंट, ये तो खैर लैंडमार्क जजमेंट अगर नहीं भी आप तैयार कर पाए तो भी 12 1 13 क्वेश्चन एक ऐसे है जो कि आपको बिना मेहनत के, बिना किसी मेहनत के 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर आर्टिकल 21 रूल 22 रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वाइड। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आर्टिकल ऑर्डर 21 रूल 22 बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हो गए जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके बेयर एक्ट से अभी तक 25 में से फंस चुके। 13 2 15 1 16, थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओ 16 क्वेश्चन आपके आराम से 25 में आ चुके हैं अभी तक मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। सेक्शन 82 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 82 में जाइए आप। सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 82, शायद मैंने कहीं खोल रखा, ये रहा सिविल प्रोसीजर कोड। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है, पढ़ो यहां से। वेयर इन द सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in this official capacity, a decree is passed against the Union of India or the state, or as the case may be in the public officer, such decree shall not be executed except in accordance with the provision of subsection 2। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है पढ़ो, सच डिक्री शैल नॉट एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन क्या है, एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इश्यूज ऑन द सच डिक्री अनलेस इट रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्या लिखा है मोटा मोटा, ये 3 मंथ्स लिखा हुआ है, ठीक है। 3 महीने तक, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। तो डिक्री रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, याद रखना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए 14 से बढ़ के 15, ठीक है। तो 15 2 17 1 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 26 में से आप बहुत कम मेहनत करके गेन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं 18 क्वेश्चन बिल्कुल बिना किसी मेहनत के 18 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल चुके हैं। अगर आपने मेरे पुराने तीनों वीडियो देखे होंगे और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 40 नंबर का 100% कोई भी जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा वो फेल नहीं हो सकता है अगर उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। नंबर 1, उसको बेयर एक्ट तो ले ही ले जाना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये बेयर एक्ट जरूर से जरूर ले जाइए, मेरी बात मान लीजिए। जो भी बेयर एक्ट भूलेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट नोट करिए, बेयर एक्ट, आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट ये आपको ले जानी है, आर्बिट्रेशन एक्ट की बेयर एक्ट। और मैंने अभी दूसरी में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ये भी नोट कर लीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट ये भी नोट कर लीजिए। ये बेयर एक्ट आप ले जरूर जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बेयर एक्ट ले जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आर्टिकल 91 का, 19 का आर्टिकल 19 खोलो, 19 का 1E देखो, 19 के 1E में देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात मिलेगी। यानी 15 से बढ़ के हमारे क्वेश्चन हो गए 16 जो कि डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 1E डायरेक्ट खोलिए, आपको यही बात मिलेगी। तो 16 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट हो गए। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशन आर डिफाइंड। अब भैया सेक्शन 17 खोलो, उसमें एडमिशन दिख जाएगा आपका। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्या आएगा मेरे दोस्त, 17 लो 17 क्वेश्चन। तो आप भी आपके कहोगे नहीं सर ये वो, ठीक है। तो एक तो देखो भैया बेयर एक्ट ले जाना मत भूलिएगा,
अच्छे से क्वेश्चन विद पैसेंस पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद बेयर एक्ट में बड़े इजीली मिल जाते हैं आपके जो बेयर एक्ट हैं। बिना शॉर्ट नोट वाले ले जाओ चाहे शॉर्ट नोट वाले ले जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट में भी वही मिलेंगे और विदाउट शॉर्ट नोट वाले में भी वही मिलेंगे। शॉर्ट नोट वैसे भी जो लोग नहीं पढ़ते वो नोट्स तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो नोट्स की जरूरत उनके लिए है ही नहीं। तो शॉर्ट नोट हो और चाहे ना हो, बेयर एक्ट होनी चाहिए। जो चाहे पतली पतली ले जाओ चाहे जैसी ले जाओ, सेक्शन तो नहीं बदल जाएगा, आर्टिकल है तो वो नहीं बदल जाएगा, ऑर्डर है तो वो नहीं बदल जाएगा, रूल है वो नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट आपको ले जानी बहुत जरूरी है। तो मेरे कैटेगरी 1 का 1 क्वेश्चन, 2 का 2 क्वेश्चन, 3 का 17 क्वेश्चन, 17 तो 19 20, 28 में से 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अपने, मैंने आपसे कराए दिखा दिखा के। तो जब मैं कर सकता हूँ पेपर को देख के यहाँ, तो आप भी पेपर वहां देख के बेयर एक्ट से देख के टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे। जो सीधे सीधे नहीं मिलेंगे वो मैं करा ही नहीं रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो सीधे सीधे मिल रहे हैं यहाँ पे। In which of the following case Supreme Court held that the investigation officer should be allowed to refer to the record of investigation? तो 17 क्वेश्चन इस कैटेगरी के आ चुके हैं। अब 17 से आगे की कैटेगरी हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन में 33 मिला ये वाला, जिसमें पनिशमेंट फॉर एडवोकेट मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट। अब देखो तीसरी ये एक्ट मिल गई आपको, एडवोकेट एक्ट, जिसमें सेक्शन 35 में डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो बेयर एक्ट जो जो मैंने बताई हैं वो जरूर ले जानी है आपको। तो 17 हो गई, एक 18 क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट आपके आए बेयर एक्ट से। ठीक है, तो ये बूंद बूंद करके सागर भरता है, ये बात जान लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, आपने अभी तक कोई भी बेयर एक्ट ये सब डीपली स्टडी नहीं किया है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल सही ट्रिक है ये कि आपको अपनी बेयर एक्ट जो है इसको बेयर एक्ट जरूर लेके जानी है। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपके जो हैं बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो और सॉल्व होंगे। 21 क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व करा दिए आपको। अब आइए आप, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशन केस ऑफ एलिगेशन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस